आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। और वर्ग कितने हैं? वर्ग 18 है भैया। 7 आवर्त हैं और वर्ग कितने हैं? 18। ठीक है, ये आधुनिक आवर्त सारणी है। ठीक है, पूछा जाए आधुनिक आवर्त सारणी तो आधुनिक आवर्त सारणी मोजले की है, और आवर्त सारणी पूछा जाए तो मेंडलीव की है। ठीक है, तो ध्यान रखना है परीक्षा में किसकी पूछ रहा है। हैं? पता चला कह रहा है कि गेहूं कब बोया है और तुम धान उसमें बो रहे हो। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। फसलें होती हैं, जैसे खरीफ की फसल है, रबी की फसल है। रबी गेहूं है, ठीक है, और जौ है, मटर है, ये सब रबी की फसल है। खरीफ की फसल उसमें तिल वगैरह आती है, धान वगैरह आता है। एक खरीफ की, एक जायद की फसल होती है जो मई जून में बोई जाती है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। आवर्त सारणी में 7 आवर्त है, तो हम 7 आवर्त बना लेंगे। और वर्ग कितने हैं? 18 वर्ग हैं 18। देखो यहां से स्टार्ट करेंगे आवर्त। ठीक है, 1 आवर्त हो गया, 2 आवर्त हो गए, 3 आवर्त हो गए, 4 आवर्त हो गए, 5 आवर्त हो गए, और 6 आवर्त हो गए, और 7 आवर्त हो गए। तो ये वाले क्या है? ये वाले होते हैं आवर्त। आवर्त जिनको कहा जाता है पीरियड्स। पीरियड्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, और ब्लॉक इसमें होती हैं कितनी? एक होगी एस पी डी एफ। ठीक है, एस पी डी एफ 4 ब्लॉकें होंगी। और वर्ग कितने होंगे? 18 वर्ग होंगे। कितने होंगे? 18 वर्ग होंगे। कितने वर्ग होंगे? 18 वर्ग होंगे। डिवाइड कर लो 18 वर्ग। 18 वर्ग कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, 18 वर्ग होंगे। और लास्ट वाले में अक्रिय गैसें जाएंगी। कौन सी जाएंगी? अक्रिय गैसें जाएंगी लास्ट वाले में। ठीक है, तो इस पहले वाले में कितने तत्व रखे गए हैं? 2। पहले वाले में तत्व रखे गए हैं 2। पहले वाले आवर्त में 2 तत्व रखे गए हैं। एक है हाइड्रोजन, ठीक है, और हीलियम। और दूसरे वाले में 8 तत्व रखे गए हैं। लिथियम से लगाकर कहाँ जाएंगे? नियोन तक। ठीक है, और तीसरे वाले में सोडियम से लगाकर जाएंगे कहाँ? आर्गन तक। और फिर यहाँ चौथे में पोटेशियम से जाएंगे क्रिप्टॉन तक। ठीक है, और फिर क्रिप्टॉन के बाद आरबी से जाएंगे, आरबी से जाएंगे जीनान तक, जीनान तक। ठीक है, ये हो गया है इसका विभाजन। उसके बाद जाएंगे, उसके बाद जाएंगे जीनान के बाद सी एस से जाएंगे कहां तक? आर एन। ठीक है, तो इस प्रकार से विभाजन होगा। फिर 7 वाले में एफ आर से जाएंगे कहां तक? ओजी जाएंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से पूरी सारणी लिखने को नहीं आएगा परीक्षा में, लेकिन समझ होना चाहिए पूरी। ठीक है, कहां पर कौन से तत्व रखे गए हैं। अब इसमें तो 2 रखे गए हैं, इसमें 8 रखे गए हैं।
इसमें भी 8 रखेंगे, इसमें 18, 18, इसमें 18, इसमें 32, इसमें 32 हो सकते हैं। पहले व्यवस्था बना ली कि भैया इसमें 32 आ जाएंगे, ठीक है। और एक होता है जो एफ ब्लॉक में जाएंगे लास्ट में, एफ ब्लॉक, ठीक है। एफ ब्लॉक होता है, इसमें जाएंगे कौन से, लेंथेनाइट, एक्टिनाइट, कौन से जाएंगे, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, ये जाएंगे इसमें। और ये जाएंगे कहाँ से, 58 से शुरू होंगे और जाएंगे कहाँ तक, 71 तक। और 14 इसमें तत्व आने चाहिए, कितने आएंगे, 14 आएंगे। और ये जाएगा 90 से 103 तक, इसमें भी 14 तत्व होंगे, ठीक है। अब इसमें 58 से 71 तक जाएंगे, आएंगे 14, आएंगे 14। तो ये लेंथेनाइट्स कहे जाएंगे और ये एक्टिनाइट्स कहे जाएंगे। इसको एफ ब्लॉक में रखा गया है। पूछा जाए तो बता देना कि भैया इसको इस साइड से अलग नीचे रखा गया है एफ ब्लॉक में। कहाँ रखा गया है, एफ ब्लॉक में। तो इधर वाले एस ब्लॉक है, यहाँ पर एस ब्लॉक होगा, एस ब्लॉक होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी एस ब्लॉक होगा, एस ब्लॉक। और यहाँ पर पी ब्लॉक होगा, पी ब्लॉक। और यहाँ पर बीचों बीच में डी ब्लॉक होगा, डी ब्लॉक होगा, ठीक है। इस हिसाब से पूरा अरेंजमेंट होगा, ठीक है। अब इसमें क्या पूछेगा वो हम बताएंगे तुमको। क्या पूछेगा, पूछेगा कि भैया आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो बता देना है भैया 7 होती है। पूछे समूहों की संख्या कितनी होती है, बता देना 9 होती है। पूछे वर्ग की संख्या कितनी होती है, बता देना 18 होती है, ठीक है। अब ये वाला जो होता है, ये वाला, ठीक है, पहले वाले को कहा जाता है अति लघु, ठीक है। पहला वाला अति लघु, क्योंकि ये बहुत छोटा हो, इसमें 2 ही है, एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है। अच्छा, लास्ट वाले में जो भी रखे जाएंगे 18, इसको जीरो भी कहा जाता है, ठीक है। जीरो, इसको जीरो वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इनकी बैलेंसी जो होगी वो होगी जीरो। ये अक्रिय गैसें होंगी, कौन सी, अक्रिय गैसें होंगी। अब इधर जो है, ठीक है, राइट हैंड में अक्रिय गैसें होंगी और लेफ्ट हैंड में क्षारीय धातु होंगी। कैसी होंगी, क्षारीय धातुएं होंगी, इतना ध्यान रखें, ठीक है। तो इसको अति लघु कहा जाता है, किसको, पहले वाले आवर्त को अति लघु कहा जाता है, और दूसरे वाले को कहा जाता है, दूसरे और तीसरे को कहा जाता है लघु, लघु आवर्त, ठीक है, लघु आवर्त। और चौथे और पांचवें कितने रखे हैं, 18, इसको कहा जाता है दीर्घ आवर्त। कौन सा, दीर्घ आवर्त। और छठे और सातवें को कहा जाता है अति दीर्घ आवर्त। अब पहले वाले को अति लघु कहा जाएगा क्योंकि इसमें 2 ही है, और दूसरे और तीसरे वालों को लघु कहा जाएगा, चौथे और पांचवें वालों को दीर्घ आवर्त कहा जाएगा, और छठे और सातवें को अति दीर्घ आवर्त कहा जाएगा। और इसको सातवें वाले को अपूर्ण आवर्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपूर्ण आवर्त। परीक्षा में पूछा जा सकता है अपूर्ण आवर्त किसे कहा जाता है। तो आवर्त सातवें वाले, इसमें पूरे तत्व रखे नहीं गए हैं, ठीक है, लेकिन जगह है, रखे जा सकते हैं। कितने, 32, ठीक है, 32 रखे जा सकते हैं। तो ये पूरा पूछा जाएगा परीक्षा में सब इसके बारे में, कितने इसमें तत्व होते हैं, ठीक है। तो कुल टोटल इसमें 118 ज्ञात तत्व है, 18 तत्व हैं, और जिनमें 92 तत्व हैं प्राकृतिक, ठीक है। ये टोटल है कुल तत्व है, कुल तत्व कितने हैं 118, और 92 कितने हैं, ये नेचुरल है, नेचुरल यानी प्राकृतिक। और बचे कितने हैं, 8 से 2 जाएंगे 6, 11 में से 9 2, 26, ये कृत्रिम है,
कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल इतने तत्व हैं। और यूरेनियम है 92 पर, ठीक है, 92 पर कौन है? यूरेनियम। यूरेनियम। और उसके बाद में ये सब बने हुए हैं, प्लूटोनियम वगैरह ये सब बनाया गया है। अब ये बड़ा विस्फोटक पदार्थ होते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, तो इनके चक्कर में मत पड़ना। इतना ध्यान दे, कितने होते हैं वर्ग, कितने होते हैं? वर्गों की संख्या है 18, ठीक है, वर्गों की संख्या 18 है। इसे उप वर्गों में विभाजित किया गया है, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, ठीक है, और थर्ड बी, फोर्थ बी, ठीक है। तो यहां से ऐसे आएंगे, फर्स्ट ए और सेकेंड ए और फिर थर्ड बी, फोर्थ बी, ठीक है, ऐसे करके। और यहां पर आएगा थर्ड ए, 4 ए आ जाएगा। इस प्रकार से विभाजित, उप वर्गों में विभाजित किया गया है इनको, ठीक है। काय में विभाजित किया गया है? उप वर्गों में भी विभाजित किया गया है। तो मोटे मोटे तौर पर इतना ध्यान रखें कि पहले वाले में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32 हो सकते हैं, ठीक है। और लेंथेनाइट्स, एक्टिनाइट्स उनको एफ ब्लॉक में नीचे कर दिया गया है, ठीक है। बस इतना ही पूछा जाएगा परीक्षा में तुमसे, इससे संबंधित और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया? ना आए तो इसको फिर से दोबारा पढ़ लेना।